हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रासेप्शन तक पढ़ लिया था और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कंट्रासेप्टिव। हमने इसमें बताया था कंट्रासेप्टिव में कि अगर आइडियल कंट्रासेप्टिव है तो उसमें कौन कौन से फीचर होंगे। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए। क्लियर? तभी हम उसको बोलेंगे आइडियल कंट्रासेप्टिव। बेसिकली यहाँ पे चैप्टर में हम आज इस बात करने वाले हैं कि कंट्रासेप्शन क्या होता है। क्लियर? तो कंट्रासेप्शन और कंट्रासेप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसमें कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं कंट्रासेप्शन के, उसका सारा डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कंट्रासेप्शन होता क्या है। कंट्रासेप्शन जो होता है बर्थ कंट्रोल का एक मेथड होता है। बर्थ कंट्रोल, क्लियर? और इसमें कैसे एनी मेथड्स, डिवाइसेस, मेडिकेशन और प्रोसीजर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाई इंटरफेरिंग with ovulation कम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। बेसिकली एक ही मीनिंग है कि बर्थ को कंट्रोल करना ही कंट्रासेप्शन है। वो कैसे हो सकता है? या तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर दे, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट कर दे, या इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर दे। ठीक है, मेन मोटो हमारा है बर्थ को कंट्रोल करना ही कंट्रासेप्शन है। ठीक है, और उस कंट्रासेप्शन में बहुत सारे मेथड्स आएंगे। जैसे यहाँ पे पहला मेथड जो आएगा वो होगा बैरियर मेथड हम पढ़ सकते हैं, हार्मोनल मेथड पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पढ़ सकते हैं, स्टरलाइजेशन पढ़ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे हम कंट्रासेप्शन के वर्क लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बैरियर मेथड, दूसरा होगा हार्मोनल, तीसरा है हमारा आईयूडीज, एंड लास्ट जो है हमारा वो है स्टरलाइजेशन। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेचुरल मेथड की, नेचुरल तरीके से कंट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड में क्या होता है? देखो, नेचुरल मेथड में जो होता है, एक पॉइंट पूछता है लीस्ट साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल ना तो डिवाइस यूज होगी ना तो मेडिकेशन यूज होगा, इसीलिए साइड इफेक्ट तो जीरो होंगे, लेकिन चांस ऑफ फेलियर हाई। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जरूर याद रखिए नेचुरल मेथड के लिए। नेचुरल मेथड में कौन कौन से टाइप्स आएंगे? तो सबसे पहला होगा पीरियोडिक एब्सेंस। नेचुरल मेथड में क्या होगा? पीरियोडिक एब्सेंस। क्लियर? पीरियोडिक एब्सेंस क्या होता है? इज द वन ऑफ द मेथड इन विच कपल अवॉइड एब्सेंस ऑफ द क्वाइटस 10 से 17वें दिन। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आया उसके 10 से 17वें दिन गिनेंगे। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख को आया, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, उसके 10 से लेकर के 17वें दिन तक हमको क्वाइटस नहीं करना है। मतलब कि उस दौरान कपल को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस 10 से 17वें दिन जो होता है ना, एवुलेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ओवुलेशन अगर ज़्यादा होगा ना तो प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो 10 से 17वें दिन को बोल दिया जाता है फर्टाइल पीरियड। क्लियर?
तो 10 से 17वें दिन को क्या हम बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। क्लियर? अब देखो, व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट करेंगे। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। फर्टिलाइजेशन का चांस इस दौरान बहुत ही ज़्यादा रहता है, 10 से 17वें दिन। ठीक है। अब दूसरा जो प्रोसेस है नेचुरल मेथड का, विदड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। मेल पार्टनर जो होता है इजैकुलेट होने से पहले ही पेनिस को वजाइना से बाहर कर लेता है, इसी को बोलते हैं विदड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। क्या कह रहा है? मेल पार्टनर विदड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। ठीक है। सो टू अवॉइड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन होने से बच जाता है। ठीक है। तीसरा कौन सा है हमारा? लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ ओवुलेशन। ठीक है। साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली। चांस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। लैक्टेशनल एमिनोरिया जो पीरियड कितना बताया गया है? अप्रॉक्स 6 मंथ का। ठीक है। और जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लाइन हमने बताई थी, वो क्या बोला था हमने? एज नो मेडिकेशन और डिवाइस आर यूज्ड इन दिस मेथड, तो साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील होते हैं, लेकिन चांस ऑफ फेल्योर वेरी हाई। क्लियर? तो फेलियर के चांस जो होते हैं हाई होते हैं, साइड इफेक्ट 0 होता है। अब बात करते हैं दूसरा मेथड जो है हमारा बैरियर मेथड। क्लियर? बैरियर मेथड में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कॉन्डोम्स के बारे में। देखो, मेल और फीमेल दोनों के लिए होंगे। यहाँ पे क्या होता है? ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है फिजिकली मीटअप, एक दूसरे के साथ मिलने से रुकेंगे, क्योंकि बैरियर क्रिएट हो जाएगा थिन रबर के थ्रू। हेल्प ऑफ द बैरियर, सच मेथड आर अवेलेबल बोथ। याद रखिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं कॉन्डोम्स। क्लियर? कॉन्डोम बने कैसे होते हैं? देखो जरा, थिन रबर लेटेक्स सीथ के थ्रू बने होते हैं। मेल के केस में क्या होता है? कवर द पेनिस ऑफ द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। मेल के केस में पेनिस को कवर अप करते हैं, फीमेल में क्या होता है? वजाइना या सर्विक्स को कवर करते हैं। क्लियर? फिजिकली मीटअप को रोकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, निरोध जो होता है ना, वो पॉपुलर ब्रांड होता है कंडोम का मेल के लिए। ठीक है। तो ये भी लाइन याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है। ये तो हो गया स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के इन्फेक्शन को ये रोक देता है। ठीक है। इसलिए भी यूजफुल है। तो क्या है यहाँ पे? यूज ऑफ कंडोम हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट। क्या है इसका? प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स। जितनी भी डिजीजेज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, उनको ये प्रिवेंट कर देता है। ठीक है। इसलिए यूजफुल है, और बोथ मेल एंड फीमेल के लिए प्रेजेंट है, अवेलेबल है। डिस्पोजल होता है। ठीक है। ऐसा नहीं दोबारा यूज किया तो दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, इसीलिए डिस्पोजल होता है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, अपने आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके इंसर्शन के लिए किसी भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। और देयर बाई गिव प्राइवेसी टू यूज़र, इसीलिए प्राइवेसी देते हैं यूज़र को। अब दूसरा जो है बैरियर में ही, वो है हमारा डायाफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप एंड वाल्ट। ये भी रबर से बने होते हैं। बैरियर मेड अप ऑफ रबर। ठीक है। ये कहाँ पे? इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक।
ठीक है, कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। फीमेल के केस में कॉन्डोम क्या कर रहा था, वेजाइना और सर्विक्स को कवर अप कर रहा था। डायाफ्राम, सर्विक्स, सर्वाइकल कैप और वाल्ट क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सर्विक्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग द क्वाइटस। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या रहता है, देखो जरा। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये रीयूजेबल होते हैं, कंडोम नॉट रीयूजेबल, लेकिन डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वाल्ट जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, देखो। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम आर यूजुअली यूज्ड along with this barrier increase the contraceptive efficiency। कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए डायाफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, वॉल्ट हो गया, इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों, इंक्रीज द कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ जरूर याद रखिए कि रीयूजेबल कौन सा है और नॉन रीयूजेबल कौन सा है बैरियर मेथड में। तो कंडोम जो है वो नॉन रीयूजेबल है, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वाल्ट जो है वो रीयूजेबल है। क्लियर। अब ये यहाँ पे जो फिगर बना हुआ टी शेप का, ये जो है कापर रिलीजिंग आईओडीज, ये यहाँ पे मेल कंडोम है, ये फीमेल कंडोम है, दोनों तरफ ये रबर है। क्लियर। ये देखिए, इस तरीके से पहचान सकते हैं, ये फीमेल कंडोम है और ये मेल कंडोम है। ये टी शेप का जो है वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब अनदर इफेक्टिव डिवाइस कौन सी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, उसको आप चाहें तो साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी आएंगी, देखो। एक तो होगी नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल क्या है, लिपेज लूप। ठीक है। दूसरी होगी कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग में आएगी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, $375। ठीक है, ये हो गई कॉपर रिलीजिंग आईओडी। और थर्ड कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में कौन कौन सी आएगी, देखो, प्रोजेस्टेट और LNG-20। क्लियर। तो ये दो हो गई हमारी हार्मोन रिलीजिंग। यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए एक बार, देखो क्या बोल रहा है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है ना, प्रेजेंटली अवेलेबल नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल क्या है, लिपेज लूप। ठीक है, और यहाँ पे देखिए
हम्म तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में लिपेज लूप हो गया, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 हो गया, हार्मोन रिलीजिंग में क्या हो गया प्रोजेस्टेट एंड LNG 20 हो गया। एक चीज़ और याद यहाँ पे याद रखिए, कॉपर रिलीजिंग में जो कॉपर होता है ना वो क्या करता है, देखो सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर आयन का फंक्शन क्या है, स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग में हमने एक चीज़ याद कर लेनी है, यहीं पे लिख लीजिए, सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है स्पर्म के लिए, मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू दी स्पर्म। क्लियर, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में बताना है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम जो कॉपर होता है ना फैगोसाइटोसिस करा देता है, यहाँ पे लिखिए एक साथ यहाँ पे लिख लीजिए, देखो कॉपर रिलीजिंग में कॉपर क्या कराता है, कॉपर वाले में फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। हार्मोन में अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये की पॉइंट हैं, इसको याद रख लीजिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई भी फीमेल जो है ना, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रेन, ठीक है। आईयूडीज कब यूज़ की जाएंगी, कोई भी फीमेल जो है या तो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहे या तो बच्चों के बीच में क्या है गैप बनाना चाहे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम मतलब कि किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, आइडियल कंट्रासेप्टिव इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होते हैं इंडिया में आईयूडीज। अब बात करते हैं यहाँ पे ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव में क्या होता है, देखो या तो प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और यूज्ड बाय फीमेल के थ्रू यूज़ किया जाएगा, या तो प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या है, पिल्स, इन्हीं को पिल्स बोलते हैं ना। तो देखो टेकन बाय डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21st डे स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। गैप कितना है 7 days का, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, ये याद रखिए। ये कराते क्या हैं, देखो इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। या तो ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेंगे या तो क्वालिटी बदल देंगे किसकी, सर्वाइकल म्यूकस की, जिससे प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म हो जाएगा, ठीक है। पिल्स जो होती हैं वेरी इफेक्टिव होती हैं, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एज वेल एज एडेप्टेड बाय द फीमेल्स, ठीक है। सहेली के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, सहेली जो है ना वो ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, फीमेल के थ्रू नॉन स्टीरॉयडल है, ठीक है। 1 से वीक पिल भी इसको बोल देते हैं, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। ये सहेली के बारे में बताया गया, CDRI लखनऊ ने इसको प्रिपेयर किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो, प्रोजेस्ट्रोजन एलोंग और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन यूज्ड बाय द फीमेल एज
इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। ये इम्प्लांट्स बताया गया, ठीक है, इसी की बात कर रहा है, स्किन के नीचे लगाने के लिए, ठीक है। दियर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड वेरी इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। इनका इफेक्टिव पीरियड जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बता रहा है एक पॉइंट, अनवांटेड 72। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और आईयूडीज विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, ठीक है, 72 घंटे के अंदर ही इसको देना रहता है। क्लियर, ये कॉम्बिनेशन जो होता है। वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। अनवांटेड 72 जो होता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव होता है, रेप विक्टिम्स को दिया जाता है कभी कभी, ठीक, ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अब बात आता है सर्जिकल। देखो, स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल, इसमें क्या होता है, फेलियर का चांस जो होता है वेरी लो होता है। चांस ऑफ फेलियर इज वेरी लो, ठीक है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी नील होती है। नील, एक बार अगर प्रोसीजर हो गया तो दोबारा चांस नहीं है, इसको फिर से हम सही कर लें, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, टर्मिनल मेथड होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वैसेक्टोमी में क्या होता है, ये जो वास डिफरेंस होता है ना, इसको कट करके बांध दिया जाता है। तो क्या होता है, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन सेमाइनल प्लाज्मा होगा, सेमाइनल फ्लूइड विदाउट स्पर्म, ठीक है, क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन तो ये होंगी, सेमाइनल वेसाइकिल, बल्बोयूथल एंड प्रोस्टेट, इसका तो फॉर्मेशन होगा लेकिन स्पर्म नहीं होगा। क्लियर। ऐसे ये ट्यूबेक्टोमी, इसमें क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया गया, ठीक है। तो इसमें ये फीमेल के केस में होगी और ये मेल के केस में होगा। तो इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमिट ट्रांसपोर्ट, गैमिट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ठीक है। मेल के केस में इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और बांध दिया जाता है, ठीक है। कहाँ से कट किया जाता है, ऑन द स्क्रोटम। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कट किया जाता है, ठीक है, और बांध दिया जाता है। स्मॉल इंसिजन कहाँ पे किया जाता है, इन द एब्डोमेन और थ्रू दी वेजाइना। क्लियर, ये भी याद रखिए। मेल के केस में स्क्रोटम से और फीमेल में एब्डोमेन और थ्रू दी वेजाइना। ये जो होती है ना, हाईली इफेक्टिव बट दियर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। ये लाइन जरूर याद रखिए सर्जिकल मेथड में, ठीक है। एक और लाइन यहाँ पे याद करिए थोड़ा, कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती इनकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक चीज़ और यहाँ पे याद करिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो 2017 में आया था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP बोलते हैं इसको, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नियरली 45 से 50 मिलियन MTP जो होती हैं पर ईयर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये डाटा याद रखिए,
45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर, ठीक है। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी, 1/5 होती है टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी की पूरे साल के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया गया था कब एमटीपी को? 1971 में। फैमिली प्लानिंग कब आई थी? 1951। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज कब किया गया था? 1971 में, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, टू अवॉइड मिस यूज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एमटीपी कंसीडर सेफ कब मानी गई है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है। एबॉर्शन की बात कर रहा है ये, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बिल्कुल सेफ हैं एबॉर्शन कराने के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब सेकेंड तिमाही में ये क्या होता है? थोड़ा रिस्की हो जाता है, मच मोर रिस्की, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम करा ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ दी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्हीं को बोल देते हैं हम वेनेरल डिजीज। हाँ देखो लिखा है वेनेरल डिजीज, वीडी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। क्लियर? तो इसमें देखो कुछ होते हैं क्यूरेबल, कुछ होते हैं नॉन क्यूरेबल। तो नॉन क्यूरेबल जैसे पूछता है तो नॉन क्यूरेबल हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला है HIV, दूसरा है हेपेटाइटिस B, एंड फोर्थ थर्ड है हमारा जेनाइटल हर्पीज। ये हमारी नॉन क्यूरेबल हैं। क्लियर? NH3 से याद कर सकते हैं, NH3, N से है नॉन क्यूरेबल, H से HIV, हेपेटाइटिस B और हर्पीज, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की, नॉन क्यूरेबल डिजीज। ये अगर हो गई तो ख़त्म नहीं हो सकती हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये बीमारी नहीं ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये नॉन क्यूरेबल हैं, हाईलाइट करिए इसमें। हेपेटाइटिस B हो गया, ठीक है, HIV इन्फेक्शन हो गया, और जेनाइटल हर्पीज, ये नॉन क्यूरेबल हैं। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं लेकिन ये नॉन क्यूरेबल हैं, ठीक। जैसे अदर डिजीज़ की बात कर ले रहे हैं, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं लेकिन क्यूरेबल हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। हेपेटाइटिस B के बारे में बताया है यहाँ पे। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखिए, माइनर इंक्लूडिंग ईचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगा पेल्विक रीजन में, ठीक है, इन दी जेनाइटल रीजन। क्लियर? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। क्या बताया हमने? ईचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगा, कहाँ पे? हमारे जेनाइटल रीजन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं देखो,
एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमने बताया था ना, प्रेगनेंसी जो होती है अदर देन दी यूट्रस पार्ट,